हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रिच विचार में। दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं एक नई स्टोरी जिसके द्वारा आप जानेंगे कि जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते वे अपनी लाइफ में कितना कुछ मिस कर देते हैं और उनके साथ वाले लोग कितना आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, यह स्टोरी एक रियल लाइफ स्टोरी है जिसमें दो दोस्त हैं। उन दोस्तों के नाम मैंने श्याम और सुदामा रखा है। दोस्तों, ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि आने वाली स्टोरी में आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे और उन दोनों के बीच के डिफरेंस को आप आसानी से पहचान सको। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार दो मित्र थे। उन दोनों के नाम श्याम और सुदामा थे। उन दोनों ने अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई एक साथ ही खत्म की थी, लेकिन जब करियर की बात आई तो उन दोनों को नौकरी अलग अलग शहर से मिली। लेकिन यह बात सुदामा को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वह चाहता था कि वह अपने ही शहर में रहकर श्याम के साथ में नौकरी करे। और उसने श्याम को बोला कि हम दोनों यह नौकरी नहीं करेंगे और अपने लिए अपने शहर के आसपास या अपने शहर में ही नौकरी ढूंढेंगे। लेकिन श्याम ने अपने करियर की स्टार्टिंग को देखते हुए सुदामा को बोला कि सुदामा, हमें यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अभी हमारे करियर की स्टार्टिंग है तो हमें यह नौकरी कर लेनी चाहिए। अगर ऐसी ही बात रही तो हम दोनों नौकरी करते हुए ही आसपास नौकरी ढूंढ सकते हैं। सुदामा ने श्याम की बात मान ली और वे दोनों अलग अलग शहर में नौकरी करने चले गए। लेकिन दोस्तों, सुदामा का ध्यान अपनी नौकरी से ज़्यादा इस बात में था कि वह कैसे अपने शहर में ही नौकरी करे और श्याम को भी अपने पास ही बुला ले। और उसने ऐसा कर भी लिया। उसने अपने शहर के ही पास एक कंपनी में नौकरी ढूंढी और श्याम को वहां पर बुला लिया। श्याम अपनी दोस्ती की खातिर वहां आ भी गया और वे दोनों वहां पर खुशी खुशी नौकरी करने लगे। जल्दी ही सुदामा ने शादी भी कर ली, लेकिन श्याम ने अपने करियर पर ध्यान देते हुए अपने आप को कुछ और समय देने का फैसला लिया। फिर एक दिन अचानक उन दोनों को एक अच्छी नौकरी का ऑफर आया, लेकिन वह नौकरी उनके शहर से काफ़ी दूर थी, जिस कारण सुदामा ने वहां ना जाने का फैसला लिया और उसने अपने करियर और गृहस्थी में से गृहस्थी को चुना। लेकिन श्याम यह मौका नहीं छोड़ना चाहता था। वह अभी और तरक्की करना चाहता था, इसलिए वह नौकरी करने चला गया। इधर अब सुदामा अकेला पड़ गया, क्योंकि उसने अपने करियर और गृहस्थी में से गृहस्थी को चुना था। तो वह वापस अपने घर लौट गया और वहाँ पर नौकरी ढूंढने लगा। जब नौकरी नहीं मिली तो उसने एक छोटी मोटी दुकान कर ली। उधर श्याम तरक्की पे तरक्की करता रहा और जल्दी एक अच्छी और बड़ी कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर लग गया। उसका उठना बैठना भी अब अमीर और अच्छे लोगों में होने लगा और उनमें से कुछ तो उसके बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त ने श्याम को अपने साथ बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए प्रपोजल दिया, जिसको श्याम ने एक्सेप्ट किया और खूब मेहनत की। जल्दी ही उसने बिजनेस में भी सफलता हासिल की और एक सफल इंसान बन गया। और दोस्तों, जब श्याम ने शादी की तो उसने सुदामा को अपनी शादी में इनवाइट किया। जब सुदामा श्याम की शादी में गया तो वह उसकी तरक्की को देखकर हैरान रह गया। श्याम ने सुदामा से उसके हाल जानने चाहे तो सुदामा बोला कि यार, मेरी तो किस्मत ही खराब निकली। तेरे जाने के बाद मैं वापस अपने शहर आ गया और वहीं पर नौकरी ढूंढने लगा। जब मुझे कोई नौकरी नहीं मिली तो मैं एक छोटी सी दुकान करने लगा और शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। श्याम बोला, सुदामा, बार बार अपनी नाकामयाबी का ठेकरा अपनी किस्मत पर क्यों फोड़ता है? तेरी मेरी शुरुआत एक ही साथ हुई थी, लेकिन तूने हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश की, जबकि मैंने अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाला और आज मैंने नौकरी ही नहीं बल्कि बिजनेस में भी सफलता हासिल की। और एक इंसान को सफल होने के लिए न जाने क्या क्या त्याग करने पड़ते हैं। एक पंछी भी जब तक अपने घोंसले से निकलकर अपने पंख नहीं फड़फड़ाता तब तक वह आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छू पाता। दोस्तों, इस कहानी से मिलने वाली सीख आप जान ही चुके होंगे। और दोस्तों, यह एक रियल लाइफ स्टोरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सुदामा और श्याम अब कहाँ हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी वजह से कोई सुदामा बनने से बच जाए। धन्यवाद दोस्तों।